हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई के और यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो बेसिकली जब आप लोग यहां पे आ गए होंगे तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ही सुनने आए होंगे, लेकिन आज बात पॉजिटिव की नहीं है। आज बात आप लोग थंबनेल पे देख चुके होंगे कि किसकी होने वाली है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो मैंने प्रीवियस कट ऑफ्स की वीडियो अपलोड की है, फिर चाहे वो फाइनल कट ऑफ की हो या फिर डीवी कट ऑफ की हो, डीवी से रिलेटेड, तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स गया। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमेशा रिस्पॉन्स जो होता है वो पॉजिटिव ही नहीं होता है, कुछ लोग उसमें हमेशा नेगेटिव मिल जाते हैं और होने भी चाहिए भाई। तो कमेंट में हमेशा हर वीडियो पे कुछ ना कुछ लोग, मतलब कि 15-20 लोग आके 30 लोग, कि भाई जो तू कट ऑफ बता रहा है वो क्या धांधली को लेते हुए बता रहा है, धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ। धांधली पे बात क्यों नहीं करते, इवन समवन आर यूजिंग बैड लैंग्वेजेस। तो ठीक है, बट द थिंग इज़ कि आज हम लोग उसी विषय पे बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले, शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमसे जुड़े रहने पे आप लोग को जो लेटेस्ट वीडियो है वो मिलती रहे और हम भी आप लोग से जुड़े रहें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, काफ़ी मेहनत होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली 4-5 चीज़ों पे बात करेंगे और बहुत थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। अगर जिसको ऐसा हो कि कोई जल्दी में है तो प्लीज़ वो छोड़ के चला जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि देखो भाई वीडियो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो बात कर लेंगे कि कितनी धांधली हुई है, ठीक है। अब इसका कोई पैरामीटर तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है कि कई लोग कई तरह की बातें बताएं कि मेरे जो सेंटर पे हुआ है वो इस तरह से धांधली हुई है, मेरे सेंटर पे भाई इस तरह से धांधली हुई, मतलब वगैरह वगैरह बहुत तरह का लोग बात बताए कि कैसे कैसे धांधली हुआ है। तो उस चीज़ को अगर हम लोग एनालाइज़ करें, क्योंकि बहुत लोग बताए कि ऐसा ऐसे हुआ है, तो उस पर अगर चर्चा किया जाए तो कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि कितनी धांधली हुई है, कितनी नहीं हुई है, ठीक है। फिर किस किस तरह से धांधली हुई है, सबसे ज़्यादा मैटर तो ये करता है भाई, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो धांधली होती है तो कम जगह वो लिंक वाइज जुड़ पाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लाइन से बट जाता है एकदम, जैसे कि गांव में बारात आई हुई है और जिसको बुलाया गया है वो तो आएगा ही, और जिसको नहीं बुलाया गया है वो भी आके खा लेता है और कुछ पैक करा के लेके चला जाता है, ठीक है, कि घर वालों का भी खाना पानी निकल जाए। तो वैसे भी चीटिंग होती है। तो इस तरह की चीटिंग हुई है कि नहीं, ठीक है। फिर बहुत लोगों का कहना है कि भाई री एग्ज़ाम पे बात नहीं करते हो तुम। हाँ, तो सही बात है भाई, री एग्ज़ाम पे बात नहीं करते हैं क्योंकि हम दुख दर्द समझते हैं पढ़ने वालों का। पर आज चूँकि जब धांधली की बात हो रही है तो री एग्ज़ाम पे भी बात हो ही जाएगी, ठीक है। आप लोग को पता ही है कि री एग्ज़ाम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू धांधली, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात किया जाए तो। अब क्या अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो क्या सेंटर भी इन्वॉल्व है धांधली में, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होने वाला है, ठीक है। और ये सब मैं अपने तरफ से कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये सब आप लोग द्वारा ही बताया गया डेटा, मीडिया में जो न्यूज़ चल रही है, एसटीएफ जो गिरफ्तारी कर रही है, और सब लोग जो एग्ज़ाम देने गए थे उन लोग से लिया गया, और जो यूट्यूब पे वायरल वीडियोज़ हैं धांधली से रिलेटेड, उन सब से लिया गया ये डेटा है, और उस सब से कंक्लूड करके और यहाँ पे बातें की जाएंगी, ठीक है। फिर कट ऑफ पे कितना असर पड़ेगा, या फिर अगर सही शब्दों में कहें तो भाई असर क्या पड़ेगा, अगर धांधली हुई है तो कट ऑफ कितना ऊपर जाएगा, उस पर बात कर लेते हैं, क्यों। तो ये सब रहने वाला है। तो कितनी धांधली हुई है, इससे अगर शुरू करें तो ये पता कैसे चलेगा कि कितनी धांधली हुई है। अब इसका तो कोई पैरामीटर है नहीं, है कि थर्मोमीटर लगा दिए और टेम्परेचर पता चल गया, क्या सोनर ओनर तो है नहीं। तो इसका देखो भाई लोग, पता कैसे चलेगा, ये कोई पैरामीटर पे बात नहीं होगी, किस किस तरह से धांधली हुई है, ठीक है, उसको अगर समझा जाए, ठीक है, विस्तार से समझा जाए कि क्या होता है, क्या क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है, और एसटीएफ अगर जांच कर रही है तो कहाँ तक फ़िल्टर कर सकती है, ठीक है। तो अगर पता चल सकता है कि कितनी धांधली हुई होगी, ठीक है। तो किस किस तरह से धांधली हुई है, तो भाई अनगिनत तरीके होते हैं चीटिंग करने वालों के,
ये मानते होंगे आप लोग। कोई ऐसा नहीं है कि एक कोई फिक्स तरीका होता है कि भाई हम तो बहुत ईमानदार चीटर हैं, हम ऐसे ही चीटर करेंगे, हैं, और हम तो बहुत रौबदार चीटर हैं तो हम ऐसे ही चीटिंग करेंगे। अरे जहाँ से मिलता है वहीं से लपेट लेते हैं ये सब, ठीक है। तो अगर इसमें हम पहले पॉइंट की डिस्कशन करें कि चीटिंग करने का तरीके की बात करें, तो पहले जो आप लोग के मीडिया में भी आप लोग को दिख रहे होंगे वो ब्लूटूथ वाले हैं, है ना, ब्लूटूथ वाले। तो अब ये जो ब्लूटूथ वाले हैं ये क्या किए भाई, तो ये ब्लूटूथ इंस्टॉल कर करके और जो वहाँ पे मतलब बच्चे पेपर देने गए थे उनके कान में ब्लूटूथ लगा दिए और अपने बाहर बैठ के और कनेक्ट करके और उन लोग को ब्लूटूथ के थ्रू और आंसर बता रहे थे, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो इस पे अब यहाँ बात ख़त्म नहीं होती है। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो ब्लूटूथ वाले चीटर्स होते हैं ये सस्ते चीटर्स नहीं होते हैं, ठीक है। हम और आप मिडिल क्लास फैमिली से उठ के, और मतलब कि मिडिल क्लास इन द सेंस कि गरीब फैमिली से उठ के और यहाँ पे ले जाके और ब्लूटूथ वालों से चीटिंग नहीं करा लेंगे। उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, कहाँ से पैसा ला जाएगा हम लोग, है। हम लोग पास तो उतना पैसा रहता है तो फिर लेखपाली में हम लोग जाते ही नहीं। इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि इतना जब पैसा है तो पता नहीं क्या करने लेखपाल बनने जा रहे हैं। और जो सुन रहे होंगे आप लोग, आप मतलब कि ऐसे भी होंगे कुछ जो चीटिंग करके और आए होंगे इस वीडियो को सुनते हैं, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को देखने क्यों आए हो, हैं? क्या मतलब है तुम्हारे इस वीडियो का देखने का? जिसका सीट खाना था उसका सीट तो खा गए। और अगर जो धांधली हुई है, जो इतने दिन से हम एनालिसिस कर रहे थे डेटा, तो सही बात है धांधली तो हुई है और इसको कोई नकार नहीं सकता है। क्यों नहीं नकार सकता है? क्योंकि ये हम और आप जो कर रहे हैं और मीडिया जो कर रही है वो तो अलग बात है, उन सबको हटा दें। उसके बाद भी एक सबसे बड़ा प्रूफ और सबसे बड़ा साक्ष्य ये है धांधली का कि एसटीएफ जो गिरफ्तारी कर रही है वो क्या है। अगर गिरफ्तारी कर रही है एसटीएफ, इसका मतलब कि धांधली हुई है। धांधली हुई है तभी ना गिरफ्तारी कर रही है भाई। आप सब छोड़िए, जिस दिन एग्ज़ाम था 31 तारीख को, उसी दिन 22-23 लोग उठा लिए गए थे। तो किसको पता है कि अभी कितने लोग संलिप्त हैं और कितने लोग उठाए गए, कितने लोग नहीं उठाए गए। और पेपर कोई ऑनलाइन तो हुआ नहीं है। यूपीएसआई में जो पेपर ऑनलाइन हुआ था, ठीक है, तो जो वो सब चेक हो जाता था ऑनलाइन से कि इन लोग का रिस्पांस टाइम क्या रहा है, कितने जल्दी ये लोग पेपर कर दिए, कि कितना धीरे धीरे पेपर किए, उस आधार पे कहीं ना कहीं फिल्टरेशन चल रहा था और अभी तक निकाला गया और निकाला जा रहा है। लेकिन इसमें आधार क्या है, हैं? ये तो ऑफलाइन पेपर हुआ है। वो एमआर शीट तो पहले भी बढ़ जाती थी, इस बार भी शायद बटी गई कोई। तो जैसे ब्लूटूथ वालों की अगर हम लोग बात कर लेते हैं पहले, तो ब्लूटूथ वालों का देखिए चेन लंबा नहीं होता है। चेन लंबा नहीं होता है का क्या मतलब कहना है कि देखिए सबके पास उतना पैसा नहीं है, तो सब उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि दे दे 10-10 लाख रुपए। आप लोग देखे होंगे मीडिया में, हम रेट इसलिए बता पा रहे हैं कि मीडिया में रेट बताया जा रहा था कि 10-10 लाख रुपए में डील फाइनल हुई थी। तो जिसके पास 10 लाख रुपया होगा ना भाई, वो कहीं कोई दुकान खोल के बैठ जाएगा, ठीक है, कपड़े लत्ते की कोई दुकान डाल लेगा और वो अच्छा चल जाएगा तो लेखपाल से अच्छी कमाई होगी और अपने दुकान का मालिक भी रहेगा और वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा तो बड़ा आदमी बन जाएगा। तो ऐसी सोच तो होती नहीं है इन लोगों की। फिर तो इनकी चैन, सबसे बड़ी बात ये समझने वाली है इसमें कि जो ब्लूटूथ वाले जो थे, ब्लूटूथ वाले लोग, इन लोग की चेन लंबी नहीं होती है, ठीक है। इसमें ये नहीं हो सकता है कि अगर हमको ब्लूटूथ मिल रहा है तो हम अपना ब्लूटूथ थोड़ा सा बांट दें कि लो हमारे ब्लूटूथ में थोड़ा सा तुम भी यूज़ कर लो और कुछ पैसा हमको दे दो। ये नहीं हो पाता है। तो जब ये नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं चीटिंग पे कहीं ना कहीं ये लोग रोक लग जाती है। इसमें थोड़ा बहुत तो रोक लगती है, मतलब कुल मिला के जिसके पास 10 लाख रुपया है वही चीटिंग कर पाएगा, जिसके पास नहीं है वो चीटिंग नहीं कर पाएगा, ठीक। तो एक तो ये हो गई, और ये ब्लूटूथ वाले पकड़े गए हैं। तो पहला तो मार्क कर लीजिए कि ब्लूटूथ वाले पकड़े गए हैं। अब आते हैं सॉल्वर गैंग। ये तो भाई हर वैकेंसी में आ जाते हैं ये लोग, ठीक है। अब आप लोग देखे होंगे कि सॉल्वर गैंग में कौन कौन नहीं पकड़ा गया है। अरे रेलवे का कर्मचारी पकड़ा गया है, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन से कर्मचारी, और ग्रुप डी के कर्मचारी पकड़े गए। हमको ये नहीं समझ में आता है भाई कि ये जो ग्रुप डी के कर्मचारी लोग पकड़े जा रहे हैं, ये ग्रुप डी के कर्मचारी क्या लेखपाल का पेपर निकलवा देंगे तुम लोगों का, हैं? तुम लोग जो पैसा भी दे रहे हो तो सोच समझ के देना चाहिए ना कि किसको पैसा दे रहे हो। अब ऐसे ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो लोग सॉल्वर गैंग बने फिर रहे हैं, ठीक है। तो अब सॉल्वर गैंग की बात कर लेते हैं कि इन लोग का चेन कितना लंबा होता है। तो इन लोग का चेन जो होता है ना भाई, इन लोग में चेन नहीं होता है, ठीक है। चेन वाली बात आगे करेंगे विस्तार से, लेकिन इन लोगों में चेन नहीं होता है। चेन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये लोग भी पैसे पे, मतलब इन लोग का भी बड़ा बड़ा पैसे का काम होता है, तो पैसे पे ही काम करते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, जो इस टाइप के बच्चे होते हैं या फिर कुछ कोचिंग संस्थान जो संलिप्त होते हैं या फिर जो सेंटर, जो एग्ज़ाम सेंटर जो संलिप्त होते हैं,
मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि है, लेकिन कभी कभी आप लोग हर एग्ज़ाम में या प्रीवियस एग्ज़ाम्स में देखे होंगे, और इसमें भी कहीं ना कहीं ये ऐसी बात है। तो जो लोग ऐसे लोग होते हैं, उन लोगों से ये जो सॉल्वर गैंग होते हैं ना, उन लोगों का कांटेक्ट होता है। तो ये लोग कुछ परसेंटेज फिक्स कर देते हैं, और कुछ बच्चों का टारगेट फिक्स होता है। तो ये लोग कहते हैं कि भाई तुम इस सेंटर से तुम 25-30 लोग लेके आओ, इस सेंटर से 10-20 लोग तुम रखो, 50 ठो तुम रखो, 100 ठो तुम रखो। और दिक्कत की बात हम लोग के लिए ये है ना कि 25 ठो कहते हैं, लेकिन वहाँ 50-100 ठो लोग मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई इस सब के लिए लोग तुरंत मिल जाएंगे, अच्छे काम के लिए लोग नहीं मिलेंगे। ठीक है, अभी जाके कह देना गौवा में कि अरे 10 लाख रुपया दे हमके लेखपाल बनावे के, तो जान तो अगला का करी, तुरंते जाई जमीन बेच लेगी 10 लाख का, अगर वो प्रवृत्ति का आदमी रही था। तोके क्या लगा था कि मतलब तुम लोग के कि सबके लगे पैसे रहा, सबके सबके पास पैसा ही था? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग अपना क्या क्या बेच के ला के पैसा दे के और ये चीटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सॉल्वर गैंग वाले तो ऐसे काम चलता है ना इन लोगों का कि ये लोग आप लोग को इतना भरोसा दिला देंगे, ये जो चीटिंग कराते हैं, जिन लोगों को, जो कैंडिडेट चीटिंग करने के लिए बैठे रहते हैं पैसा देके 10-10 लाख रुपए, इन लोगों का भी अमाउंट बड़ा रहता है, लेकिन इन लोगों का अमाउंट ब्लूटूथ वालों से बड़ा नहीं रहता है। इसलिए बड़ा नहीं रहता है क्योंकि ब्लूटूथ वाले पूरा टेक्निकली आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करके चीटिंग कराते हैं, व्यक्तिगत तौर पे एक लोग बैठे रहते हैं इसे करके पूरा। ठीक है, लेकिन सॉल्वर गैंग वालों का ऐसा नहीं होता है। सॉल्वर गैंग वाले पूरा सेंटर वेंटर से पूरा एकदम संलिप्त होकर चीटिंग कराते हैं, मास चीटिंग होती है इसमें, पूरा लिखो एकदम दबा के। और इन लोग का रेट कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 30,000 में मान जा रहा है, फिक्स रेट नहीं होता है। तो मतलब आप सोचिए कि लेखपाल जैसे एग्ज़ाम को, जिसको गांव का कर्ता धर्ता कहा जाता है, ठीक है, कभी कभी प्रश्न बनता है कि गांव का मुख्यमंत्री कौन है, तो वो लेखपाल आता है। वैसे वैसे ये लोग पद को 10, 15, 20,000 में, 25,000 में बेच देते हैं सॉल्वर गैंग वाले। तो कुल मिला के ये बताना था कि जो सॉल्वर गैंग वाले लोग हैं, इन लोगों का जो गिरोह, मतलब कि जो मास इकट्ठा करने की जो इन लोगों की ताकत होती है, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती है ब्लूटूथ वालों से ज़्यादा होती है, लेकिन एज़ कंपेरिजन टू अदर चीटिंग, और भी कुछ चीटिंग पे बात करेंगे, उससे कम होती है। लेकिन फिर भी ये लोग अच्छा ठीक ठाक चीटिंग करा देते हैं, और हर पेपर में इतना तो चीटिंग ये लोग करा ही देते हैं भाई कि मेरिट को डिस्टर्ब कर देते हैं। जो हमारे आपकी तरफ पढ़ने वाला बच्चा रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और पागल होकर घूमने लगता है रोड पे। ये ऐसा तो ये लोग काम हर पेपर में कर ही देते हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक मेरा मित्र है, वो PCS IAS की तैयारी करता है। ठीक है, और उसका थोड़ा बहुत रह जा रहा है, इवन वो प्राइवेट जॉब में उसका भी हुआ पड़ा है। तो वो जानते हैं हमसे आके क्या बोल रहा है कि भाई मेरा किसी तरह भी 0.5 नंबर से भी हो जाए, बस हो जाए, ऐसे बोल रहा है। जबकि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, 80-81 नंबर करीब बन रहा है। लेकिन जब बच्चे इतना नंबर ला के, जब पेपर में नेगेटिव मार्किंग है 80-81 नंबर ला के, और मतलब टेंशन में है, रो रहे हैं, पार्क में जाके बैठ जा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि उन लोगों को दिख रहा है ना भाई न्यूज़ में कि क्या हो रहा है। और ऊपर से ये जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो कट ऑफ बढ़ा दे रहे हैं, हाई बता दे रहे हैं, कोई 85 बता रहा है, कोई 86 बता रहा है। और हमारे साथ तो ये दिक्कत है कि अगर हम सही कट ऑफ बता दें तो लोग कमेंट में आके गाली देने लगते हैं। क्यों भाई? सही कट ऑफ बता देते हैं तो तुम लोग कमेंट में आके आप लोग गाली देने लगते हैं, तो क्या दिक्कत है? और भले कट ऑफ हाई चली जाए, लेकिन हम कट ऑफ पे इसी पे रहेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ जा नहीं सकती है। यहाँ पे पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, और कोई यहाँ पे आइंस्टाइन और आर्यभट्ट नहीं हुआ है, समझे ना? तो ये सॉल्वर गैंग की बात थी। तो कुल मिला के इसमें ये समझाना था कि ब्लूटूथ वालों से इन लोगों का गिरोह थोड़ा बड़ा होता है, बड़े लेवल पे ये लोग चीटिंग कराते हैं थोड़ा बहुत, हाँ, लेकिन अभी एज़ कंपेरिजन टू अदर चीटिंग स्टाइल इन लोगों का भी कम होता है। इसमें भी अभी थोड़ी बहुत रियायत है, इसमें भी अभी कट ऑफ पे थोड़ा बहुत असर कम पड़ेगा। अब आगे चलते हैं भैया ग्रुप डिस्कशन। तो एक ग्रुप डिस्कशन वाला जो इस बार हम सुने हैं, तो हमको लगा कि भाई ये ऐसा क्या हो गया। तो पता चल रहा है बहुत लोग मेरे मतलब एक बहुत करीबी मित्र गए थे वो पेपर देने, हम भी गए थे। तो मेरे सेंटर पे तो हमको ऐसा कुछ पता चला नहीं, हाँ, लेकिन मेरे सेंटर पे ऐसा था कि सील टूटा हुआ था क्वेश्चन पेपर का। ये तो था भाई, ये तो हम अपने आँख से देखे हैं, और इसीलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। ठीक है, और वो भी पीछे वाले का जस्ट मेरे सील टूटा हुआ था, एकाक लोगों का, और बाकी सबका सील था। तो ये तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में इस भर्ती को लाके खड़ा कर दिया उसी दिन जब हम लोग पेपर शुरू कर रहे थे तब। ठीक है, ये तो उसी दिन से बात बनी हुई थी। तो हम क्या बता रहे थे कि ये जो ग्रुप डिस्कशन वाले हैं, तो एक मेरा बहुत खास मित्र है, वो गए थे पेपर देने, वो भी आए। तो बता रहे हैं भाई कि हमारे सेंटर में मतलब सब ग्रुप डिस्कशन करके पेपर दे रहे थे। तो ये ग्रुप डिस्कशन करके पेपर कब से होने लगा भाई? हैं?
ये पेपर चल रहा है कि वो क्या बोलते हैं, डिबेट चल रहा है। तो ग्रुप डिस्कशन करके अगर पेपर दे भी रहे हैं लोग, तो यहाँ से ना हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है, सब कुछ न्यूट्रल ही हो जाएगा, क्योंकि जिसको थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा ना तो अगले को थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा। कारण ये है कि भाई वहाँ पे सब तेजू खां तो जाके बैठेंगे नहीं, आइंस्टाइन लोग तो सब बैठे ही नहीं थे ग्रुप डिस्कशन में, कि जिसको 99% आ रहा था 1% नहीं आ रहा था तो अगले को आ रहा था 100% वो बता दे रहा था। कोई भी वहाँ आइंस्टाइन तो नहीं बैठा होगा ना। और कोई मान लो एकाक लोग होंगे जो तेज होंगे, तो जब ग्रुप होता है तो मान लो 5-10 लोग का ग्रुप है तो उसमें 2-4 तो वही होंगे डिफ़ाल्टर, तो वो तो उन लोगों का भी डिस्टर्ब कर देंगे। तो ग्रुप डिस्कशन से मेरा ये कैलकुलेशन कह रहा है कि फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होने वाला है इन लोगों को, ठीक है। और नहीं तो दोनों चीज़ पटल पर बराबर हो जाएगी, ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। क्योंकि होता क्या है ना ग्रुप डिस्कशन में, कि जो तेज लोग होते हैं ना, मान लीजिए आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसका आपको उत्तर पता है कि इसका उत्तर होगा फातिमा, ठीक है, लेकिन कोई आके कुछ और बोल दिया, तो अब आपको पता है कि फातिमा होगा, लेकिन आप इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे ना उस समय पेपर के समय, और वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलेगा ना, क्योंकि उसको खुद तो आता नहीं है, लेकिन वो झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलेगा कि आप मजबूर होकर उसका वाला आंसर मार देंगे और गलती हो जाएगी। तो ग्रुप डिस्कशन का तो एक कहीं ना कहीं ये अलग ही असर दिखने वाला है इन लोगों को मेरे हिसाब से, और नहीं तो न्यूट्रल ही रहने वाला है। और कोई है भाई उसमें कुछ बच्चे होंगे जो ग्रुप डिस्कशन में भी फ़ायदा लेके गए होंगे, और उसका कारण एक ये भी है कि पेपर इजी था, तो इजी पेपर में ग्रुप डिस्कशन में थोड़ा बहुत फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा, ठीक है। अब ये एक चीटिंग वाली बात आती है कि क्वेश्चन पेपर का सील टूटा था, ये तो आप लोगों को हम पहले ही बता दिए कि भाई ये एकदम 100% सच है, एकदम आंखों देखी बात है। और आप लोग भी देखे होंगे, कमेंट बॉक्स में आइए बताइए आप लोग क्या क्या देखे, कैसा कैसा रहा कि क्वेश्चन पेपर का सील टूटा था कि नहीं था। टूटा था ना भाई क्वेश्चन पेपर का सील। तो जब क्वेश्चन पेपर का सील टूटा था तो भर्ती क्या संदेह के घेरे में नहीं आएगी? क्यों सील टूटा था? एक ही दो लोग का तो सील टूटा था, क्यों टूटा था? तो इससे तो भाई कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि अब सील टूटा है तो कहीं ना कहीं सेंटर इन्वॉल्व है। अब सेंटर वालों को दिखा रहा है वो लड़का बुला के कि मैडम ये देखिए कि सील टूटा है। तो प्रिंसिपल मैम आई तो प्रिंसिपल मैडम कह रही हैं कि तुम ये बताओ कि जब कापी खोला गया था, मेन जो पैकेट खोला गया था तो सील नहीं ना टूटा था। तो वो बोलता है कि नहीं मैम नहीं टूटा था सील। हाँ तो ठीक है पेपर दो। अरे भाई ऐसे कैसे होता है पेपर दो? लेकिन अब आप और हम उस समय कर भी कह सकते थे। अगर उस समय हम हल्ला काटने लगे कि नहीं नहीं, तो पता चला पेपर वो छूट गया और सरकार मानने को तैयार नहीं है, हैं? तो यही सब हुआ। तो भाई इसमें क्या बात करना नहीं करना, इसमें तो आप लोग खुद ही गवाह और साक्ष्य होंगे। आइएगा कमेंट बॉक्स में और ये क्वेश्चन पेपर का जो सील टूटा हुआ वाला मामला है, इस पर आके आप लोग 2 शब्द कहिए कि क्या कैसा रहा अनुभव उसमें आप लोग का। अब आते हैं सबसे बड़ा जो खेल करता है पेपर में, जो पेपर चीटिंग में जो होता है, मतलब वो होता है पेपर आउट। तो क्या पेपर आउट हुआ है कि नहीं? तो देखिए इसमें हम एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई गलत इन्फॉर्मेशन देने में यहाँ पे नहीं आया हूँ। तो पेपर जो है वो आउट हुआ है कि नहीं, इसका साक्ष्य किसी के पास नहीं है, ठीक है। और होगा भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, क्योंकि हम तो जब तक मतलब हम एनालिसिस किए हैं या फिर देखे इधर उधर का वीडियो न्यूज़ में देखे, STF का जो रिपोर्ट आया था वो देखे, काफ़ी कुछ देखे और वायरल वीडियोस देखे, तो कहीं हमको ये नहीं लगा कि पेपर आउट हुआ है। हाँ लेकिन एक आध लोग के मुंह से सुने हैं, सही बता रहे हैं भाई, मुंह से तो कुछ भी लोग बोल देते हैं, लेकिन सुने हैं 1-2 लोगों के मुंह से कि फलाना है हमारे तरफ की, तो उनको तो क्वेश्चन पेपर पहले ही मिल गया था, उनको क्वेश्चन पेपर उनको पहले ही मिल गया था। ऐसा मैंने 1-2 लोगों से सुना है। तो भाई इसमें कितना % सत्य है कितना % झूठ है ये मैं नहीं जानता हूँ। हाँ लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो चीटिंग जो है ना नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो, अगर पेपर आउट हुआ है तो चीटिंग एकदम नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और फिर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो तो मेरे हिसाब से भूल ही जाएँ कि उनका इसमें सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तब तो फिर 80-85 बताने की भी ज़रूरत नहीं है, तब 95-99 कट ऑफ बताइए और वही ज़्यादा एग्जैक्ट रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि पेपर जब आउट होता है ना तो होता क्या है कि मान लीजिए आप 1 लाख का या फिर 50,000 दिए पेपर आउट, मतलब एक पेपर का, तो फिर आप 50,000 जब मिल गया आपको तो आपके पास भी ऐसे कितने सदस्य होंगे जिनको आप वो पेपर बेचेंगे, ठीक है। कहेंगे ए भाई इधर आओ
4 लोगों को बेच देंगे 5-5 हज़ार में, या फिर 50,000 निकालना है ना, तो 10 लोगों को बेच देंगे या फिर 5 लोगों को 10-10 हज़ार में बेच देंगे तो आपका 50,000 निकल जाएगा। और उसमें आप इतने ही पे नहीं रुकेंगे, फिर आप कहेंगे लेखपाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो बात की बात है, पेपरवा बेच के पहले कुछ कमा ले रहे हैं, तो आप वहीं पे बिजनेसमैन बन जाएंगे। एंटरप्रेन्योर होता है वो, तो तुरंत बिजनेसमैन वाला दिमाग आपका जगेगा, जो कि आज तक बंद था और उस समय जगेगा, और आप इतने बड़े उद्योगपति बनने के चक्कर में और सारा पेपर बांट देंगे, ठीक है। और लेखपाल का पेपर कुछ दिन पहले ही बच्चे दे रहे होंगे अपने दिमाग में और मन में, और आंसर सेव कर रहे होंगे। और बाकी जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो तो वही भाई सिस्टम के शिकार हैं, कोर्ट कचहरी इतने में तो ज़िंदगी निकल ही जाती है। तो भाई अगर पेपर लीक हुआ है, पेपर आउट हुआ है, तो फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो भूल जाइए आप लोग सिलेक्शन। अगर जनरल कैटेगरी वालों का तो भाई छोड़ ही दो, किसी भी कैटेगरी वालों का छोड़ दो अगर पेपर आउट हुआ है तो। लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हो रही है, मैं पहले भी आप लोगों को बताया हूँ और अभी कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप लोग के पास कोई है ऐसा इन्फॉर्मेशन तो कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए, उस पर चर्चा किया जाएगा और बात की जाएगी, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि आंसर की पहले ही मिल गई, तो ये तो भैया इसका 100% प्रूफ मिला है, क्योंकि वायरल हो रहा वीडियो देखे होंगे, सब लोग देख लिए होंगे। एसटीएफ की गिरफ्तारी आप सब लोग देख लिए होंगे, पहले से प्री प्लान्ड थी एसटीएफ जो जाके गिरफ्तारी की, वो भी आप लोग देख लिए होंगे। और जो कि वायरल हो रहा आंसर की था वो भी आप लोग देख ही लिए होंगे। तो इसमें भी 2-3 तरह से आंसर की, 2 तरह से कम वायरल होता है, ठीक है। तो एक तरह से जो वायरल हुआ था वो लोग आप देख लिए होंगे, ठीक है, जो अभी मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं। तो इस विषय में अभी चर्चा करेंगे विस्तार से। उससे पहले प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग के फेवर में और आप लोग के हित में बात की जाती है यहाँ पर, और कोई भी किसी को मिसलीड नहीं किया जाता है। तो प्लीज़ हमको भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं कि आंसर की पहले मिल गई तो भैया 2 बात हो गई इसमें, सिर्फ उत्तर मिला कि पूरा लिखित में जवाब मिल गया। अब सिर्फ उत्तर का मतलब क्या होता है? तो सिर्फ उत्तर का मतलब होता है भाई कि जो वायरल हुई थी, याद होगा आप लोग को कि 1 का A, 2 का D, 3 का B, 4 का D, ठीक है, या फिर B जो भी है, तो इस तरह वाला जो है पूरा आप लोग चिट्ठा देखे थे। शायद कोई महिला थी वो पकड़ाई थी। तो इसमें दिक्कत ये होता है ना कि इसमें आपको चिट्ठा लेके जाना ही पड़ता है, जो मिला रहता है। इसमें आप लेके नहीं जाएंगे तो इसको कोई याद नहीं कर सकता है, ठीक है। इसको आप मगअप नहीं कर सकते, आप लर्न नहीं कर सकते। कोई क्या याद करेगा 1 का A, 2 का D और 3 का B? मतलब हमारा ये कैलकुलेशन कहता है कि अब इसको याद करने के लिए तो भाई मान लीजिए होगा वो प्रो लेवल का, तो याद कर ही लेगा। लेकिन एक और चीज़ है कि ऐसा एकदम नहीं है कि इसको याद किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। ये मैं एकदम नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर इसमें भी ना 20% जो 30% बच्चे होंगे जो याद नहीं कर पाए होंगे, यकीन मानिए 20-30% जो होंगे वो याद नहीं कर पाए होंगे, और वो 20-30% ही हैं जो आप लोग को आंसर की लेके और गए और वो पकड़ाए, और जो पुलिस और प्रशासन और जो भी एसटीएफ कार्रवाई की और पकड़ी है, जो वायरल हो रहे हैं, वो 20-30% है। इसमें भी 60 से 70% जो होंगे वो इसको रट जाएंगे, ट्रिक लगा के रट जाएंगे, कोई अपना लॉजिक लगा के रट जाएंगे, ठीक है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है रटना। तो ये जो पकड़े गए वो हमारा कैलकुलेशन यही कहता है कि ये 20-30% ही हैं, और 20-30% भी ज़्यादा हो गया। क्योंकि जब भाई ना आपको जब सब कुछ पड़ोस के पहले से मिल जाएगा एक दिन पहले, और आपको 1 से 100 तक गिनती याद है, खाली ABCD जोड़ के याद करना रहेगा, तो उसका बहुत ट्रिक और बहुत लॉजिक आप बना लेंगे 24 घंटे में। और वो भी याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा लॉजिक बना लेंगे और जाएंगे फटफट कर देंगे लॉजिक से अपने। तो इसमें भी चीटिंग का स्तर जो मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसी भी जो कि वायरल हुई है, जो ये इस तरह के आंसर की जो हुई है वायरल, इसमें भी चीटिंग कम नहीं हुई है, मतलब अथाह धांधली इसमें भी हुई है, ठीक है। और इससे 10%, 20%, 40% बढ़ा के 30% बढ़ा के जो धांधली होती है वो दूसरे तरह की जो आंसर की वायरल होती है उसमें होती है। जैसे कि पहले का उत्तर बर्ड है, तीसरे का उत्तर स्टूडेंट्स है, चौथे का स्टूडेंट पार्लियामेंट है, ठीक है। तो इस तरह का अगर उत्तर कुंजी वायरल हुआ है, मतलब कि पहले से मिल गया होगा, तो ये तो याद करना और आसान हो गया। इसमें याद करना इसलिए आसान होगा कि इसमें आपको क्वेश्चन नंबर याद नहीं करना है, खाली देख लेना क्या क्या बर्ड है, स्टूडेंट्स है, प्रेसिडेंट है, जो भी है। तो ये सब चीज़ आप जब देखे रहेंगे ना, तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। सीधे जब आप आंसर की देखेंगे, अच्छा इसमें स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट पढ़े थे, लो स्टूडेंट मार दिए। बर्ड, हाँ बर्ड पढ़े थे, लो बर्ड मार दिए।
और जब इस तरह का चीटिंग होगा तो वो जो प्रीवियस वाला जो 1 का ए, 2 का डी, 3 का बी, 4 का बी वाला जो वायरल हुआ था, एज़ कंपेरिजन टू उस तरह के आंसर के इस आंसर के वायरल होने में ज़्यादा खतरा है। क्योंकि इसमें तो बच्चे मतलब एक बार पढ़ेंगे, एक बार भी अगर कोई पढ़ लिया और सुबह उस पेपर देने से पहले जाके रिवाइज कर लिया, या फिर सेंटर के बाहर ऐसे देख रहे रिवाइज कर रहा है और फिर जाके पर्चा फेंक के बाहर और अंदर घुस गया, तो वो जाएगा सीधे भाई 5 मिनट में पेपर है निपटा देगा। तो ये कुल मिला के 5-6-7 प्रकार का हम चीटिंग आप लोग को बताए, और ये इसलिए बताएं, हम कभी चीटिंग वीटिंग पे बात नहीं करते हैं, लेकिन इसलिए बताए हैं कि भाई चीटिंग हुई है और इसका प्रूफ सरकार खुद दे रही है। यूपीएसटीएफ जो गिरफ्तारी की है, 22-23 तो लोग पहले ही दिन गिरफ्तार किए गए थे, तो इसका साक्ष्य इससे ज़्यादा बड़ा साक्ष्य नहीं है कि चाहिए कि चीटिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो चीटिंग तो हुई है, और जब चीटिंग हुई है तो कई लोग हमको आगे कमेंट बॉक्स में इवन उल्टा सीधा भी बोल दिए कि तुम उसकी बात नहीं करते हो, री एग्ज़ाम की बात नहीं करते हो, तुम धांधली की बात नहीं करते हो, सीधे कट ऑफ बता रहे हो, ये बता रहे हो। तो हम कहे चलो भाई इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये इतने प्रकार की चीटिंग हुई है और इसको कोई नकार नहीं सकता है कि चीटिंग नहीं हुई है। ठीक है, अब जब इतनी धांधली हुई है तो यही धांधली और यही चीटिंग जो है ना, री एग्ज़ाम के भी ऊपर भारी पड़ेगी। ठीक है, या फिर एग्ज़ाम के तरफ भी यही धांधली इशारा करेगी। ठीक है, फिर यही धांधली इशारा कर रही है कट ऑफ कितना ऊपर जाएगा, तो इसको कोई कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और बाकी जो मैंने कट ऑफ बताई है अपने वीडियो में, ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो मैंने कट ऑफ बताई है मैं उसी कट ऑफ पे रहूँगा, इसमें मैं फिर से कट ऑफ पे डिस्कशन नहीं करूँगा। ठीक है, तो कुल मिला के यही बताना था कि भाई अगर धांधली हुई है तो यही धांधली री एग्ज़ाम के तरफ भी इशारा करेगी। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा री एग्ज़ाम के बारे में, और यही धांधली कट ऑफ कितना ऊपर जाएगा उसके बारे में इशारा करेगी, और बाकी सब अपने में समझदार है। ठीक है, और आगे आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।